पीटीआई के बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी, पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले 39 अरकान पार्लियामेंट में पीटीआई मेंबर करार। 41 दीगर अरकान को अपनी जमात से मुतालिक हल्फनामा देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का हकदार भी करार दे दिया। 15 रोज में पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला का लदम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें भी मुस्तरद। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अरकान ने अक्सरियती फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरियती फैसले देने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जाय आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की। अक़लियती जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर जारी करे। 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया। इस दस्तावेज में कहा गया कि कुछ कागजात नामजदगी ऐसे थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी थी। वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि वो पीटीआई से हैं, उन्हें पीटीआई को उम्मीदवार करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब पीटीआई के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई के डिक्लेयर करें। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी फतह करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में अपनी मर्जी की तरमीम का रास्ता रोक दिया गया। 25 करोड़ आवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। शिबली फराज ने कहा कि अभी आधा हक मिला है। फॉर्म 47 से चीनी नशिस्तें वापस लेने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदालत ने आइन की तशरीह के असूल से आगे जाकर नया मैकेनिज्म बनाया है। पीटीआई ने बतौर जमात मखसूस नशिस्तों का दावा किया ही नहीं, ना वो केस में फरीक थी। आइन की तशरीह के बजाय महसूस होता है अस्तर-ए-नौ तहरीर कर दिया गया। अदालत के सामने पीटीआई का केस ही नहीं था, मामला पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ आइन की तशरीह करना है। कानूनी माहिर अशतर औसाफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तवक्को कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलत फैसलों को ठीक कर दिया, पीटीआई के भी गलत फैसलों को ठीक कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी, जेहलम, सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, शेखपुरा में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा के इलाके में 247 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिर्फ लाहौर रीजन के 133 फीट स्ट्रिप कर गए। नक्याल और बरनाला समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर।